शहबाज शरीफ ने कहा नहीं था बैगर कैन नॉट चूजेस, ठीक है। तो हम फ़कीर लोग हैं, हम सिर्फ मांग सकते हैं, हम डील नहीं कर सकते, हम छीन नहीं सकते, ठीक है ना। हम ये नहीं कह सकते जी पहले आप हमें तरजीह दें फिर उसके बाद आप किसी और को देखें। ईरान जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है। आपके माइंड में अब ये आ रहा है असल में कि उसको हमें सपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि हम इस्लाम के साथ हैं और वो भी इस्लामी कंट्री है। तिजारत में मज़हब का कोई तल्लक नहीं होता ख़ास, क्योंकि मुसलमानों ने क्रिश्चियन के साथ भी तिजारत करनी होती है। जो मदीना की रियासत थी उसमें भी जो लोग थे वो मुख्तलिफ मज़ाहिब के थे, लेकिन तिजारत होती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब शाम जाते थे तिजारत करने के लिए अपने चचा के साथ गए हैं, हज़रत खदीजतुल कुबरा का माल लेके गए हैं। उस वक्त भी आपने तिजारत की है, उस वक्त इस्लाम नहीं था। उसके बाद भी ये जो तिजारत का तल्लक है ना वो इस्लामिक होना दोनों का लाजमी नहीं है। इससे मेन बात ये है कि वो पाकिस्तान को भी उन्होंने ऑफ़र दी होगी, ठीक है, ये लोग बताते नहीं हैं। जिस तरह रूस ने ऑफ़र दी है तो यहाँ पे बिल्कुल ख़बर को छुपा लिया गया है, बताया ही नहीं है, क्योंकि ये हमारे जो इस टाइम इम्पोर्टेड हुक्मरान है ना, ये अमेरिका के ग़ुलाम हैं। इंडिया बड़ी कंट्री है, उसे हर बंदा जो है ना उसे वो अपनी मार्केट वहाँ ख़राब नहीं करना चाहता। हालांकि देखा जाए 10 साल से हमारे बलूचिस्तान में ईरान की तरफ से गैस लाइन का पाइप डले हुए हैं, बट हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते। क्या वजूहत उसे क्यों नहीं यूज़ कर सकते? मेरे चंद दिन पहले दोस्त आए थे ईरान से, मेरे मिलने वाले हैं, ये फ्रूट के हवाले से वो ना, तो उनके ना मेरे हाँ वो खाना खा रहे थे तो उनका एक भाई का फ़ोन आया। एक भाई उनका जापान गया हुआ था, उनकी फैमिली इस्लामाबाद में थी, बेटा उनका यूके पढ़ रहा था। उनकी भाभी का फ़ोन आया कि 93,000 रुपये बिजली का बिल आया है, घर में सिर्फ एक मैं हूँ और मेरी मुलाजमें हैं घर में। ईरान के ऊपर आप सबको पता है कि सैंक्शंस लगी हुई हैं। ईरान को बिज़नेस चाहिए और नरेंद्र मोदी जो है वो प्रो इंडियन पॉलिसी लेकर चल रहा है, यानी कि वो इंडिया की तरक्की के लिए काम कर रहा है। इसलिए दोनों कंट्रीज़ को ज़रूरत है, ईरान को बिज़नेस की ज़रूरत है, इंडिया को नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका होस्ट एहसन अली जहांगीर। लाहौरी फाइव स्पीक्स पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है, मैं आज पाकिस्तानी अवाम से पूछूंगा जो हमारे मौजूदा हालात चल रहे हैं, कौन सी इस्लामिक कंट्री हमारा साथ दे रही है। और दूसरे नंबर पे देखा जाए तो ईरान एक इस्लामिक मुल्क है, ईरान की अपनी गैस है। ईरान ने इंडिया को इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए कहा है और साथ में देखा जाए तो उन्होंने कहा है हम आपको 30% रिलीफ देंगे। तीसरे नंबर पे देखा जाए तो इस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, हर इस्लामिक कंट्री इंडिया के साथ हर प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और इंडिया भी हर प्रोजेक्ट पे उनके काम कर रहा है। तो हमें क्यों नहीं मौका दिया जा रहा, हम इस मुल्क को क्यों नहीं मौका दिया जा रहा। हम पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि हमारी पाकिस्तानी अवाम इस बारे में क्या राय देती है। चले चलते हैं अवाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शेख उमर हुसैन। इमरान। हामिद। वसीम अकरम। मेरा नाम अली अहमद। अली अहमद। अली, आप करते क्या हो? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करता हूँ। अच्छा अली, आपको पता है इस समय हमारे मुल्क के मौजूदा हालात क्या चल रहे हैं? फ्लड सिचुएशन की वजह से आपको क्या लगता है हमें किस इस्लामिक कंट्री ने सपोर्ट की? हमें सबसे ज़्यादा तो अभी तक टर्की सपोर्ट कर रहा है जो कि इस्लामिक कंट्री है, और उसके अलावा और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं फ़िलहाल। अच्छा, अगर देखा जाए तो मेरा टॉपिक ये है, ईरान एक इस्लामिक मुल्क है, ईरान की अपनी गैस है। ईरान ने इंडिया को ऑफ़र की है कि आप हमारे गैस प्रोजेक्ट में काम करें और आपको हम 30% रिलीफ देंगे। तो आपको क्या लग, इस टाइम ये गैस को जो प्रोजेक्ट इंडिया को दिया है ये हमें इस टाइम ज़रूरत है, हमें क्यों नहीं दिया गया? हर इस्लामिक कंट्री इंडिया के साथ हर प्रोजेक्ट में काम कर रही है, तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं करना चाहिए और पाकिस्तान को ये ऑफ़र्स क्यों नहीं मिल रही? आपको क्या लगता है क्या वजूहत हो सकती हैं? शहबाज शरीफ ने कहा नहीं था बैगर कैन नॉट चूजेस, ठीक है। तो हम फ़कीर लोग हैं, हम सिर्फ मांग सकते हैं, हम डील नहीं कर सकते, हम छीन नहीं सकते, ठीक है ना। हम ये नहीं कह सकते जी पहले आप हमें तरजीह दें फिर उसके बाद आप किसी और को देखें। ईरान जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है। आपके माइंड में अब ये आ रहा है असल में कि उसको हमें सपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि हम इस्लाम के साथ हैं और वो भी इस्लामी कंट्री है। तो क्या कहते हैं, सऊदीया हमें सपोर्ट करें, कतर हमें सपोर्ट करें, ये सारे हमें सपोर्ट करें, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हम फ़कीर लोग हैं।
हमें सिर्फ चंदा खाने की आदत है, मांगने की आदत है, तो हम ये बातें नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि हमें करनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, उसने इंडिया को क्यों दे दी? देखिए, हमारे सबसे पहले है कि ईरान के साथ अगर कोई बंदा ईरान में चला जाता है तो हमारा पासपोर्ट के ऊपर ब्रिटिश का वीज़ा नहीं है। वो अगर अमेरिका जाना चाहे तो वो सारी ज़िंदगी के लिए फ़ेल हो जाता है। उसके लिए ईरान का वीज़ा पासपोर्ट अलग रखना पड़ेगा। उसको ब्रिटिश में वहाँ कंट्रीज़ में जाने के लिए, अमेरिका या इन कंट्रीज़ में जाने के लिए अपना पासपोर्ट अलग रखना पड़ेगा। तो मुझे बता दें कि फिर हम लोग ईरान से कोई चीज़ भी कैसे ले सकते हैं? आप एक इस्लामिक जमहूरिया मुल्क में रहते हैं, आपको पता है हमारे मौजूदा जो हालात चल रहे हैं कितने बुरे चल रहे हैं। सैलाब की वजह से हमारा आधे से ज़्यादा पाकिस्तान डूबा हुआ है। आप इस बारे में जानते हैं? आपने पहले दो लफ्ज़ जो है ना वो गलत इस्तेमाल कर दिए हैं कि हम इस्लामी जमहूरिया मुल्क में रह रहे हैं। इस टाइम जो मुल्क के हालात हैं ना, जहाँ ट्रांसजेंडर बिल पास हो रहे हो, वहाँ पे तो आप कहें कि इस्लामिक हम रविश अपना रहे हैं, पहली तो ये बात गलत है। दूसरा, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया जमहूरिया का। अच्छा, जमहूर के मैंने आपको भी पता होना चाहिए, मुझे भी पता है, लेकिन इधर बिल्कुल जमहूरियत हमें तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रही। जमहूरियत चल रही थी, उसके तसलसल को जिस तरह तोड़ा गया है तो आप उसे जमहूरियत समझ रहे हैं, मैं तो नहीं समझ रहा। इस टाइम हम आउट ऑफ द लाइन हो चुके हैं, ना हमारे इस्लामिक इक़दार हैं और ना जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट दिया था कि यहाँ जिस तरह अवाम जमहूर होगी हुकूमत हमारी, वो चीज़ से हम बहुत दूर जा चुके हैं। अगला सवाल आप कोई और करना चाह रहे थे? जी सर, मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन कोई और ही है। आपको पता है ईरान एक इस्लामिक मुल्क है, उन्होंने इंडिया को गैस प्रोवाइड की है, गैस का प्रोजेक्ट दिया है कि आप उनकी गैस अपनी है ईरान की। उन्होंने कहा है कि हम आपको 30% पे गैस देते हैं, आप हमारे साथ ये प्रोजेक्ट पे काम करें। इस पाकिस्तान भी इस्लामिक मुल्क है, तो ईरान ने पाकिस्तान को क्यों नहीं ये फैसिलिटीज़ दी, इंडिया को क्यों दी? आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या वजूहात हो सकती हैं? अच्छा, अगर तजारती उसूलों के साथ देखा जाए ना तो तिजारत में मज़हब का कोई तल्लक नहीं होता ख़ास, क्योंकि मुसलमानों ने क्रिश्चियंस के साथ भी तजारत करनी होती है। जो मदीना की रियासत थी उसमें भी जो लोग थे वो मुख्तलिफ मज़ाहिब के थे, लेकिन तजारत होती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब शाम जाते थे तजारत करने के लिए, अपने चचा के साथ गए हैं, हज़रत खदीजतुल कुबरा का माल लेके गए हैं, उस वक्त भी आपने तजारत की, उस वक्त इस्लाम नहीं था। उसके बाद भी ये जो तजारत का तल्लक है ना, वो इस्लामिक होना दोनों का लाजमी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आपने बात की ईरान, भाईजान ईरान ने तो हमें कोई 10 साल पहले की हमारी जो है सरहद बाउंड्री तक हमने एक उनके साथ पाइपलाइन का मुआहदा किया था। उन्होंने कुछ अरसे में उन्होंने हमारी बाउंड्री तक पहुंचा दी, लेकिन आज तक हमने उसमें कोई पेशरफ्त नहीं की। क्या वजूहात हो? वजह यह है कि हम बंधे हुए हैं। हमें तो जो साहब बहादुर कहता है हम तो वो करते हैं। वो कहते हैं जी आपने ये करना है, हम वही करते हैं। वो कहते हैं आपके मुल्क में हम रजीम चेंज कर रहे हैं, हमें रजीम चेंज करना पड़ती है। हम तो जनाब बज़ाहिर 47 में आज़ाद हुए थे, लेकिन 50 के बाद जो जाके ना हम ऐसे ग़ुलाम हुए हैं कि उस ग़ुलामी से निकलना मुश्किल है। जो इस टाइम भी सारे के सारे हालात चल रहे हैं, हम नहीं समझते कि हम किसी आज़ाद माहौल में सांस ले रहे हैं, और ना ही हमें कोई ऐसी फीलिंग नज़र आ रही है। सबसे मेन बात यह है कि वो पाकिस्तान को भी उन्होंने ऑफ़र दी होगी, ठीक है, ये लोग बताते नहीं हैं। जिस तरह रूस ने ऑफ़र दी है तो यहाँ पे बिल्कुल ख़बर को छुपा लिया गया है, बताया ही नहीं है, क्योंकि ये हमारे जो इस टाइम इम्पोर्टेड हुक्मरान है ना, ये अमेरिका के ग़ुलाम हैं। तो उसके डर की वजह से ना ये एक कदम भी नहीं उठाते। वो हुजूर आका जो कहेंगे ना तो इधर ये वही कुछ अपने मुंह से निकालेंगे। अगर उन्होंने कह दिया कि आपने पानी नहीं पीना तो ये नहीं पिएंगे, ठीक है। उन्होंने रोका हुआ है कि आपने किसी से कुछ नहीं करना, तो ये कुछ नहीं करेंगे। अदरवाइज़ तो हमें जो है ना उस दिन सदर प्यूटन भी उसने कहा है कि यार जो है ना अब गैस पाइपलाइन पे जो है ना आप हमारे साथ दोबारा जो है ना वो उसको स्टार्ट करें जो चल रहा है। तो वहाँ पे पाकिस्तान से तो कोई बयान नहीं है। उनके जो है ना जो रशियन टीवी है वो ये बयान दे रहे थे कि जो है ना सदर प्यूटन ने बात की है कि जो है ना इसके ऊपर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो इम्पोर्टेंट ने तो कुछ नहीं किया ना। ये डरते हैं वो अब भाया से। लेकिन मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है सबका रुझान उसी तरफ है। इंडिया बड़ी कंट्री है, उसे हर बंदा जो है ना उसे वो अपनी मार्केट वहाँ ख़राब नहीं करना। हालांकि देखा जाए 10 साल से हमारे बलूचिस्तान में ईरान की तरफ से गैस लाइन का पाइप डले हुए हैं, बट हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते। क्या वजूहत होते हैं, क्यों नहीं यूज़ कर सकते? मेरे चंद दिन पहले दोस्त आए थे ईरान से, मेरे मिलने वाले हैं, ये फ्रूट के हवाले से वो ना, तो उनके ना मेरे हाँ वो खाना खा रहे थे, तो उनका एक भाई का फ़ोन आया। एक भाई उनका जापान गया हुआ था, उनकी फैमिली इस्लामाबाद में थी, बेटा उनका यूके पढ़ रहा था,
उनकी भाभी का फ़ोन आया है कि 93,000 रुपये बिजली का बिल आया है। घर में सिर्फ एक मैं हूँ और मेरी मुलाजमें हैं घर में, तो 93,000 रुपये उसका बिल था। और वो मुझे हंस रहा है आगे से, मुझे क्या कह रहे हैं, मैं क्या यार वो ईरान की बताओ, कहता हामिद साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੱਸੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮਰਜ਼ है। कहता मैं एसी खुले छोड़ जाता हूँ कि 2-2.5 घंटे के लिए जाना फिर वापस आना। तो कहता मेरा 380 रुपये बिल आया। पाकिस्तानी 380 रुपये मेरा बिल आया। कहता मेरा एक घर मैंने वहाँ चेंज किया, सिर्फ मैं अपने कपड़े और घर के बर्तन लेके उसमें शिफ्ट हूँ। फर्निश घर मुझे मिला है, 12 मरले का घर। कहता है तीसरा साल है, अब मैंने उसकी 10,000 रुपये पर मंथ उसका किराया किया, रेंट जो है 10,000 रुपये उसका किया है। कहता है 2 साल का मुझे जो बिजली गैस और पानी का बिल आया वो 3800 रुपया था पाकिस्तानी। कहता है सिर्फ 3800 रुपये 2 साल का मुझे बिल आया। ये ईरान गवर्नमेंट हमारे साथ हमसे है, वो 45 रुपये लीटर दूध दे रहे हैं। डैडी से 3 घंटे की एक्सपायरी पे वो पहुंच रहा है उनके घर, और 3 घंटे से 1 मिनट भी ज़्यादा हो जाए तो वो समझे ज़ाया करते हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ईरान के ऊपर आप सबको पता है कि सैंक्शंस लगी हुई हैं। ईरान को बिज़नेस चाहिए और नरेंद्र मोदी जो है वो प्रो इंडियन पॉलिसी लेकर चल रहा है, यानी कि वो इंडिया की तरक्की के लिए काम कर रहा है। इसलिए दोनों कंट्रीज़ को ज़रूरत है, ईरान को बिज़नेस की ज़रूरत है, इंडिया को नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत है, इसलिए वो दोनों इस डील में आए हैं। हमारा जो कंट्री है उसको चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके पर्सनल इंटरेस्ट ख़त्म होंगे तभी तो हम इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे। तो हम लोग यूरोप वाली साइड पे जाके हर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब उनसे बेग भी मांग रहे हैं, उनसे प्रोजेक्ट भी ले रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। तो हम लोग इस्लामिक कंट्री को क्यों छोड़ रहे हैं? हालांकि इस्लामिक कंट्री का तो सबसे पहले साथ होना चाहिए और हमें उनका साथ चलना चाहिए। क्यों हम उनको छोड़ के यूरोप वाली साइड पे जाते हैं? देखिए, सिर्फ नाम के साथ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लगना ही काफ़ी नहीं होता। एक्चुअली जो इस्लामिक लॉज और इस्लामिक पॉलिसीज़ हैं ना, उनको फॉलो करना भी ज़रूरी है। अगर हम लोग देखें तो आज कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक चल रही है? कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब ये सब लोग उसी लॉबी के तहत काम कर रहे हैं, हमें तो वो कभी आगे बढ़ने देंगे ही नहीं। हमारे तो अपने मुल्क की जो गैस है सुई जहाँ बलूचिस्तान की, हम तो उसके ऊपर भी सही अमल दरामद नहीं कर सकते। ईरान की जो पाइपलाइन बिछी, वो सब कुछ हुआ, वो समझ ले कि ड्रामा है। उसकी रीज़न क्या है? इंडिया के ताल्लुकात भी अमेरिका के साथ स्ट्रॉन्ग है, उन लोगों के साथ ब्रिटिश के साथ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो चूज़ीज़ नहीं है। उनके जो हुक्मरान है ना, वो किसी ख़ास हद तक करप्शन करते हैं, ख़ास हद तक मुल्क का नुकसान करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो अमेरिका को आंखें दिखा देते हैं। अमेरिका के साथ उनकी एक किस्म की तकरीबन दोस्ती है, वो ऐसे नहीं है, ठीक है। हमारी जो है वो दोस्ती नहीं है, हम ऐसे हैं, ये हम नीचे बैठे हुए झुके हुए हैं थोड़े से, अब तो उठना भी नहीं है, और वो यहाँ पे खड़े हैं। तो लिहाजा बातें बड़ी सिंपल हैं कि हम वो उनसे गैस नहीं ले सकते, और हम उनके साथ पास दोस्ती का हाथ कभी ना हमने बढ़ाया है और ना वो हमें बढ़ाने देंगे। अगर हमने उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया अपने इस्लामिक कंट्री के साथ, तो फिर हमारे साथ हमारा जो बॉस है ना वो नाराज़ हो जाएगा। सर तो देखा जाए तो हम लोग, आपने जैसे बताया, हम लोग यूरोप साइड पे हर कंट्री के साथ एक अच्छा ताल्लुकात रख रहे हैं और हर इस्लामिक कंट्री को नाराज़ करते जा रहे हैं। क्या वजूहात हो सकती हैं क्यों हम लोग यूरोप को इतना अपने सर पे बिठा लिया और इस्लामिक कंट्री हमसे दूर हो के और इंडिया को हर प्रोजेक्ट पे प्रोवाइड कर रही है? अगर इस्लामिक कंट्री की बात करूं तो हर इस्लामिक कंट्री इंडिया को हर प्रोजेक्ट में ना, असल में मैं अब आपको बताता हूँ कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, प्रोजेक्ट्स, ठीक है, उसी से आप पैसा कमा सकते हैं। अब आपको मैं खुल के ज़रा बताऊँ कि हुक्मरान जो हमारे सरों पे आते हैं, ठीक है, वो करप्शन ये नहीं होता कि खजाने में जाएंगे और वहाँ से पैसे निकाल लेंगे और पैसे निकाल के जेब में डाल देंगे। वो जो पैसा ले सकते हैं ना, वो किसी प्रोजेक्ट के सर पे ले सकते हैं। 10 अरब का प्रोजेक्ट है, 5 अरब प्रोजेक्ट में लगाएंगे तो 5 अरब जेब में डालेंगे, दैन फिर वो सेफ साइड है, जिसकी वजह से आज तक आप नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी लोगों को नहीं पकड़ सके, तब तक पकड़ी कर दी जाती, ठीक है। अब वो अमेरिका या इन लोगों के साथ मिलकर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों पे फंडिंग वगैरह के ऊपर इस्तेमाल करवाते हैं, तो फिर हम वो पैसा अपनी जेब में डालते हैं।
मुल्क के पैसों से वो प्रोजेक्टों से इतना नहीं कमा सकते जितना वो हमारे मुल्क को नीचे गिरा के हमें कमज़ोर बना के इनकी जेबें भर देते हैं। फिर हम लोग इस तरह के मामला में अपने इस्लामी ममालिक के साथ हम दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जब हम इस्लामी ममालिक के साथ हाथ बढ़ाएंगे तो हम पावर में आ जाएंगे। अगर हम पावर में आ गए, खुदा ना खास्ता इनके मुताबिक जो फैसला जाता है, तो फिर हम लोग इनका कुछ भी कर सकते हैं। तो ईरान का जो है ना जी, ईरान की तरफ से ईरान में इस टाइम पेट्रोलियम की जो प्राइस है ना, हमारे बिल्कुल हमसाया मुल्क है और पेट्रोलियम की प्रोडक्ट से माला माल है। आपके जो पीपी प्रोपलीन के दूसरे तीसरे मटीरियल हैं, ये सारे के सारे ईरान में होते हैं, लेकिन ईरान को इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड नहीं करने दी जाती, जिस वजह से वहाँ प्राइसेस बहुत कम हैं और स्मगल होके हमारे इधर आता है माल, लोग उससे मनी मेकिंग करते हैं। पेट्रोल पंप्स पे ईरानी पेट्रोल आगे बिकता है, वो कई गुना प्रॉफिट कमाते हैं। ईरान में इस टाइम पाकिस्तानी कोई 8-10 रुपये लीटर पेट्रोल की प्राइस है। अगर हमारे हुक्मरान जो मौजूदा हैं या जो पिछले थे, उन्हें आवाम का अगर ख्याल होता तो वो ईरान से करते। अच्छा, आप देखें कि जितना ज़र मुबादला हम कहते हैं जी हमारी ये इम्पोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है जी, इसमें जो हमारा ट्रेड डेफिसिट आता है हम इसलिए मर जाते हैं जी। भई आपका सबसे ज़्यादा बिल क्या होता है? पेट्रोलियम का। आप पेट्रोलियम के बिल्कुल जब आप ले या 15-20% पे आएंगे तो आपको बिल्कुल दुनिया के अमीर मुल्कों में शामिल हो जाएंगे। दूसरी बात, आपके पास पेट्रोलियम या आपकी गैस, ये एक अलग सोर्स है, ये फिर भी जो है ना दुनिया में एक काबिल कीमत समझे जाते हैं। जबकि जो पानी है ना, जो रन ऑफ रिवर पे अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है, हम उस हवाले से अगर हम अपनी एनर्जी बनाने की कोशिश करें या डैम बनाएं तो हम उससे भी बहुत आगे जा सकते हैं। कि ये भी एक सेकेंडरी हमारी रह जाएगी ज़रूरत जो है आपकी पेट्रोलियम भी। जब आप अपनी बिजली पैदा करेंगे, आप अपनी ट्रेनें जो है आप इलेक्ट्रिक कर देंगे, आप अपनी बसेस जो है वो इलेक्ट्रिक कर देंगे, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। समझ लें जिस तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला की दाद फरमाती है ना सूरत ar-रहमान में, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। आप पाकिस्तान देखें, सूरत ar-रहमान देखें, सेम है। पूरी दुनिया में ग्लेशियर जो हैं 7255 ग्लेशियर सिर्फ वाह दुनिया का मुल्क है पाकिस्तान है जहाँ पे पाए जाते हैं। 4 मौसम पाकिस्तान में, दीन, ज़मीन, समंदर, दरिया, कोहिस्तान सिर्फ पाकिस्तान में, और दुनिया में कहीं नहीं है। हम कुफराने नेमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें जो दिया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, कलमा के ऊपर जो हमें मुल्क मिला है, हम उसके बिल्कुल अगेंस्ट चल रहे हैं। जिस दिन हम उस चीज़ को समझ जाएंगे तो हमसे बड़ी सुपर पावर कोई नहीं होगी। अभी हमने एटम बम जो बनाया हुआ है वो समझ लें शब बरात वाले पटाखे ही हैं, और इसमें आप उसे कोई, क्योंकि चलाने के लिए हिम्मत होती है। आप अगर वेपन आपके पास हो ना, आपके हाथ में तलवार हो, जनाब अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तलवार हाथ में थी, अंदर हौसला था तो मरहब की गर्दन उतरी थी। अंदर हौसला ना होता तो तलवार ही नहीं उठाई जानी थी। हम वही हैं कि हमारे पास असर आया लेकिन चलाने की हिम्मत नहीं है। असल में ना वो करना चाहते हैं, और पाकिस्तान की जो मतलब हुक्मरान तबका है ना, वो उनका एक माइंड नहीं है। वो उनकी पॉलिसी अपनी ये कंटिन्यू कर ही नहीं रहे। 6 महीने इनकी कोई और पॉलिसी होती है, 6 महीने कोई और पॉलिसी होती है, ठीक है। तो इस पॉलिसी की वजह से ना साफ ज़ाहिर है कोई भी अपना पैसा वहाँ पे ज़ाया नहीं करना चाहता। किसी भी मुल्क में इन्वेस्ट करे तो ज़ाया नहीं करना चाहता। तो उनको पता है कि ये जो है ना, इनका कोई पता नहीं है, ये किसी भी टाइम किसी से भी डाल के कुछ भी कर सकते हैं। तो हर कोई अपनी जो है ना पैसा बचाने के चक्कर में इस वजह से इनसे ज़्यादा नहीं करता। इंडिया है, उनकी पॉलिसी है, ठीक है, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन वो उनकी जो पॉलिसी है वो 10-10, 12-12 साल के लिए वो कंटिन्यू रहती है। तो यहाँ पे ये सीन नहीं है। यहाँ पे 6 महीने कुछ और पॉलिसी होती है, कभी बाजवा सरकार की होती है तो कभी जो है ना इधर इनके लोकल की होती है। तो इस वजह से ये सीन चलता रहता है। तो इस वजह से इनको चाहिए कि जो है ना मईशत के ऊपर कम से कम ये अगले 20-30 साल के लिए ये जो है ना आगे कंटिन्यू करें। आपको क्या लगता है आने वाले वक्तों में इंडिया मुल्क को आप कहाँ पे देख रहे हैं? इंडिया की GDP बहुत अच्छी जा रही है, उनका जो है ना मतलब बहुत टॉप पे जा रहा है, और वो एशिया में तो वैसे भी क्या नंबर 1 पे ही है। वो एक मतलब जो मईशत है ना दुनिया की, 3-4 नंबर पे वो इस टाइम कर रहा है, और वो दूसरे नंबर पे ही जाएगा, जिस तरह वो चीन को टक्कर दे सकता है। और उनकी क्योंकि जो मतलब लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा आबादी है, आई थिंक 1 अरब 30 करोड़ 40 करोड़ तक उनकी आबादी है। तो साफ ज़ाहिर है उस हवाले से उनकी मईशत मज़ीद मजबूत हो रही है, उनकी पॉलिसी अच्छी है। चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हम चाह नहीं रहे, हमारी मजबूरी है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट है, जो उसके स्ट्रिंग्स हैं वो हमारी गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल करती है, आपको भी पता है, ये बाहर से ही कंट्रोल होती है। इस वजह से ये हमारी गवर्नमेंट की, मेरा ख्याल है ये मजबूरी है
کہ وہ اسلامک کنٹریز کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہی، بلکہ یورپین اور امریکن کنٹریز کے ساتھ زیادہ کرتی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے انڈیا بھی تو ہے نا، انڈیا بھی تو اپنے ملک کو اتنی اچھی ترقی یافتہ ملک کی طرف لے کے جا رہا ہے، ہمیں ہمسایہ ملک سے کیوں نہیں سیکھنا چاہیے؟ ہم لوگ کیوں کسی کے دباؤ میں آئے ہوئے ہیں؟ یورپ والے، امریکہ والے کے دباؤ میں آ کے اپنے ملک کے اور اپنی عوام کو اس کیوں ہی دباؤ جا رہے ہیں؟ چلیے دیکھیں، جو کرنٹ گورنمنٹ چل رہی ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے، یہ ایک خاندانی نظام ہے پراپرلی، ٹھیک ہے، ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے، باپ آتا ہے پھر بیٹا آ جاتا ہے، بیٹا جاتا ہے تو بھائی آ جاتا ہے، اور اسی طرح یہ جو گورنمنٹ کا بٹوارا چل رہا ہے۔ جب تک یہ پولیٹیشنز اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ کر عوام کا نہیں سوچیں گے، ملک کا نہیں سوچیں گے، ہم لوگ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ پاکستان والے سب کھانے والے ہیں، کمیشن ایجنٹ ہے سب، کوئی بھی نہیں چھوڑ رہا، بڑے چھوٹے سے لے کے بڑا تک کھا رہا ہے، کوئی بھی نہیں ملک کو چھوڑ رہا، جس کا داغ لگ رہا ہے وہ کھا رہا ہے۔ ہم جتنی دیر تک ہم ان کے آگے ڈھول بجانے، ہم ان کی گاڑیوں پہ پھول پھینکنے نہیں چھوڑیں گے، اتنی دیر تک ہمارا ملک نہیں سنبھلے گا۔ ہم جب ان کے گاڑیوں پہ پھول پھینکنے چھوڑ دیں گے، ہمارا ملک سنبھل جائے گا۔ ہم پڑھے لکھے، جب ہمیں اویئرنیس آ جائے گی پھر ہم سمجھ جائیں گے۔ ہمیں کچھ شعور آنا چاہیے، ہماری عوام کو شعور نہیں آنے دے رہی ہے لوگ۔ تو سر دیکھا جائے ہر اسلامک کنٹری انڈیا کے ساتھ ڈفرینٹ پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہے، پاکستان کو کیوں نہیں پروجیکٹ دے رہے؟ اس ٹائم ہمارے جو پاکستان کے حالات ہیں بہت ہی برے انہوں نے کوشش کی ہے کہ پاکستان میں ہم کام کریں۔ یہاں جو بھی بندہ کام کرنے کے لیے آتا ہے، پروجیکٹ لگانے کے لیے آتا ہے، اس سے کمیشنیں مانگتے ہیں۔ وہ انڈیا والے وہ خود بناتے، وہ کہتے ہیں آئیں کریں، وہ اپنا ہولڈر، انہیں پتہ ہے کہ ہمارا یہاں 5، 10، 15، 20 ہزار لیبر جو ہے نا ہماری وہ کھپت ہوگی، وہ انہیں روزگار ملے گا۔ 10-15 ہزار کا مقصد ہے 10-15 ہزار خاندان جو ہے نا وہ پل رہے ہیں خاندان۔ یہاں کچھ نہیں ہے، یہ بہت ہمارے ملک کا بس اللہ ہی حافظ ہے، یہ بس اللہ کی خاص رحمت ہے کہ یہ ملک چل رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے یہ ہمارے ملک کے جو حالات گورنمنٹ ہے کہاں یہاں؟ گورنمنٹ کون سی ہے؟ گورنمنٹ تو یہ ہمارے ملک کو چلا کون رہا ہے؟ گورنمنٹ نہیں اللہ ہے ہی تو۔ چلا رہا ہے، یہ بندے نہیں چلا رہے، یہ اللہ چلا رہا ہے، ہم پہ مسلط کیے ہوئے ہیں یہ بندے۔ ہمارا کوئی بھی، ہمارے پاس کوئی انسان کا بچہ نہیں ہے۔ آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے ایران کو یا ہماری گورنمنٹ کو کوئی میسیج دینا ایران چاہیں گے؟ والے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ انہیں میں نے پوچھا، میں کہا یار آپ پہ تو پابندیاں بہت ہیں، قسم سے کہتا ہے وہ، ہم کہتے ہیں ہم ہیپی ہیں، ہم خوش ہیں، ہم پہ پابندیاں، ہم خوش ہیں، ہم نے کسی کا پیسہ تو نہیں دینا۔ ہمارے جو پرائم منسٹر جاتا ہے یا صدر جاتا ہے، وہ وفد تو نہیں لے کے جاتا 200 بندے کا وفد، کہتا ہے پیسنجر طیارے میں جاتا ہے، 2 جنے جاتے ہیں، ہم ویسی میں جا کے ٹھہرتے ہیں۔ ہاں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ایران کو ہر ملک نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ نہ کسی سے ٹریڈ کر سکتا ہے اور نہ وہ کسی کا مقروض خوشحال ہے، وہ خوشحال ہے۔ اس کیونکہ وہ اسلامی کنٹری، وہ کسی کے ساتھ دباؤ میں نہیں آتا، وہ سب کو آنکھیں دکھاتا ہے، اس لیے وہ ترقی یافتہ یہ ملک۔ افغانستان والے گئے نہیں ہیں، ٹرمپ نے پوچھا کیا ابھی معاملات ہے جو افغانستان کے ایشو سے، انہوں نے کہا ہماری مسلمان بیٹی دو، عافیہ دو، کیوں نہیں لے رہے اور کیوں نہیں بول رہے؟ ابھی مولانا فضل الرحمان یہ جو بھی آیا جنڈر کو کیا کیس آیا مجھے بھی اس کے متعلق نہیں پتا، ٹرانسجینڈر کا یہ کیوں نہیں بول رہے؟ اب مسلمان کیوں نہیں بول رہے؟ یہ کہاں گئے ہیں یہ مولانا فضل الرحمان، یہ سب لوگ کہاں ہیں؟ یہ جمعیت والے، یہ سب جماعت اسلامی والے کہاں ہیں؟ اب کوئی کسی کا بیان نہیں آ رہا۔ عمران خان صاحب دے بیان، نواز شریف دے، شہباز شریف دے، زرداری دے، کیوں نہیں دے رہے بیان؟ بس اللہ حافظ ہے یار، اللہ سے خیر مانگو ملک کی، بس اللہ سے نا دعا کریں۔ تو انہوں نے اگر اقتدار میں رہنا ہے تو انہوں نے ہمارے حکمران خریدنے ہیں، انہوں نے ان کے اوپر رہنا ہے، پھر وہ ہماری ان کے ساتھ جنگیں بھی کرواتے رہیں گے، سب کچھ کرواتے رہیں گے، ہمارے ان کے خلاف کرتے رہیں گے، پھر وہ اقتدار میں رہیں گے ہمارے باس، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وہ سب ایک ادھر سے چلتی ہے، اس میں ہمارے حکومت کے جو لوگ ہیں جب تک وہ ان لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے اسلامی ممالک کے ساتھ بہترین دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھا سکتے۔ لیکن بڑھائیں گے بھی تو اب کس کے ساتھ بڑھائیں گے؟ ارد گرد کے جتنی ہمسایہ ممالک ہماری جو مسلمان ممالک کے لوگ ہیں، سعودیہ یا ایران یا وہ خود انہیں کے ہاتھوں میں ہے اس ٹائم۔ دیکھا جائے آپ کی بات بالکل درست ہے، ہم لوگ سعودیہ میں جاتے ہیں اپنے جھگڑے سالو کرنے جاتے ہیں، دبئی میں جاتے ہیں پیسہ مانگنے جاتے ہیں، ایران سے ہم کس منہ سے جائیں گے؟ تو آپ کی بات بالکل درست ہے، اور دیکھا جائے آپ آنے والے وقت بات نہ کریں سعودیہ ایک اسلامک کنٹریز کے اوپر، بس نام پہ رہ گیا ہے، کیونکہ سب سے ہمارا بیت اللہ، اللہ کا گھر خانہ کعبہ وہاں پہ ہے، اس لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ پوری ہمیشہ اسی کا نام رہنا، خانہ کعبہ کا نام۔ لیکن جو سعود حکومت ہے وہ ناٹ اے مسلم حکومت، میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ جب تک یہ ترکوں کے پاس رہی ہے خلافت، سب کچھ رہا ہے، سب کچھ بہتر ہے، لیکن ان کو تو
यूरोपियन लॉबी ने ही तो इम्पोज किया साउथ को। अब वो उसी सऊदीया के साथ ही, आपको पता है दजाल कहाँ से आना है, वो सऊदीया के पास वाले से आना है, वो नहीं होगा। आपको पता है कि सऊदीया के बिल्कुल साथ एक पूरा शहर बिल्डअप हो चुका हुआ है और वो पूरा शहर इतना कि जदीद है कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो वो दज्जाल का शहर है, नियरेस्ट रहेगा, बाकी वो उधर ही बन रहा है। तो लिहाजा आप हम किसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, वो सब कुछ एक कंट्रोल हो चुका है। इसके लिए हमें पता नहीं, अब बहुत बड़ी हमें एक पावर चाहिए अपने अंदर कि हम सबके सकें और गुर्बत में रह के और अपने वसाइल के अंदर रह के हम सबका मुकाबला कर सकें। इतनी हिम्मत किसी में नहीं है, इतना दिल किसी के पास भी नहीं है कि सबके साथ लड़ पड़े। आने वाले वक्तों में आप इंडिया को किस जगह देख रहे हैं? इंडिया को कहीं भी नहीं देख रहा, बस यहीं पे रहेगा, अपनी इकॉनमी से लड़ता रहेगा, थोड़ा बेहतर हालात देता रहेगा, इसी तरह चलता रहेगा। इंडिया में जो लोग हैं वो तकरीबन बेहतर हालत में है, तकरीबन उनकी जो हुक्मरान है वो इतनी करप्शन करते हैं लेकिन गरीब है। हमारे हुक्मरान बहुत अमीर है, हमारे लोग बहुत गरीब है, लिहाजा वो इसी तरह चलता रहे। आप कहें कि इंडिया को सुपर पावर या क्या टेक्नोलॉजी से लेके आएगा, वो नहीं पॉसिबल है। वो अपने 2-4 शहरों को तो ठीक कर सकता है। आप कहें कि वो अपने पूरे इलाके को, इर्द गिर्द की पट्टियों को, रियासतों को, इतनी रियासतें हैं उनके पास, बस इसी तरह ही रहना, बस वो चलता रहेगा। बताने की हिम्मत नहीं है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है ना एक कौम बना दे, उससे हम काफ़ी अभी दूर हैं, बड़ी मंजिलें हैं। वजह ये कि हमारे ऊपर करप्ट हुक्मरान मुसल्लत हैं, ये सारी चीज़ें जब हम वहाँ से गुजरेंगे, पिछला कुछ दौर हमें रोशनी नज़र आ रही थी कि जिस तरह बाकी ममालिक में भी हम जाते हैं तो जो उधर चल रहा होता है ना आपका इंसाफ का ये मामला, सेहत कार्ड चल रहा था, ये वो सहूलियात है कि बहुत से लोग होते हैं, एक घर में बीमारी आती है ना, सारे का सारा ख़ानदान जो है ना वो अपने सारे के सारे जितने उनके पास होते हैं ना इससे वो उस पर लगा देते हैं, बाद में कई साल वो पीछे चले जाते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका ये पिछले दौर में बहुत ज़्यादा सेहत कार्ड से उनको इससे रिलीफ मिला है, लेकिन ये चीज़ें पता नहीं क्या हो रहा है। अगर देखा जाए तो आपको पता है कि यूएई, ईरान और डिफरेंट इस्लामिक मुल्क इंडिया के साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं। पाकिस्तान को क्यों इतना डिग्रेड और नीचा समझा जा रहा है कि उनके साथ कोई भी प्रोजेक्ट पे काम क्यों नहीं किया जा रहा है? इवन देन देखा जाए हम लोग यूरोप के साथ, एशिया, उसके बाद अमेरिका, डिफरेंट यूरोप कंट्री के साथ जाके प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हम साया मुल्क छोड़ के हम यूरोप की साइड पे क्यों जा रहे हैं? इंडिया को देखिए, इंडिया हमारे इस्लामिक कंट्री का फ़ायदा उठा रही है, तो हम क्यों नहीं इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते? आप बात नहीं समझ रहे, मेरे ख्याल में आप मीडिया के साथ रिलेटेड हैं। अभी आपको थोड़ा हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। हिस्ट्री ये है, दुनिया की इस टाइम नंबर 1 जो एयरलाइन चल रही है एमिरेट्स एयरलाइन। अच्छा वो किन्होंने बनाई? PIA ने। मदर एयरलाइन उसकी PIA थी। अच्छा जी, कतर एयर PIA, सऊदी एयर PIA, सारी जितनी काम हुए हैं ना 60 से पहले सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सारा पाकिस्तान ने किया है, बट देखा जाए तो इस टाइम हमारा पाकिस्तान मुल्क कहाँ पे है? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि आपके लोग जब UAE में गए हैं ना, वो स्किल्ड पर्सन बन के नहीं गए, वो अनस्किल्ड पर्सन बन के गए हैं। जब आपकी ड्यूटीज़ ये हैं कि आप किसी के दरवाजे पे कीपर हो, वॉचमैन हो, आप मजदूर हो, इधर से आपने टैलेंट एक्सपोर्ट नहीं किया, आपने एक्सपोर्ट किया सिर्फ मैन पावर। उन लोगों को ने जब देखा कि यार ये तो कौम गई गुजरी है, हालांकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान एक ताकत है। UAE पूरे का पूरा आप समझ लें कि UAE में जो ग्रास भी लगा ना बागबानी, वो भी आपके लॉरेंस गार्डन के बागे जनाब के जो माली थे ना उन्होंने जाके लगाया है। तो ये उधर शारजा क्रिकेट स्टेडियम है, पाकिस्तानियों ने जाके बनाया। पहली उधर की जो पिच है वो पाकिस्तानियों ने बनाई विकेट। मसला ये है कि हर चीज़ मौजूद है, आपने किसी से कदर करवानी है ना, पहले तो आपने वो चीज़ होनी चाहिए। हम इतनी पाकिस्तान अवाम के पास काबिलियत होने के बावजूद पाकिस्तान अवाम इतनी क्यों फिसी हुई है? मैंने आपको बता दिया कि जब हमारे वसाइल चोरी कर लिए जाते हैं, हमारे बच्चों को एक जैसी तालीम नहीं मिल रही, ठीक है, एक बच्चे को O लेवल कराया जा रहा है, उसके माँ बाप के पास पैसे हैं, और एक बच्चा उससे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड जो है वो टाट वाले स्कूल में जाता है, कुछ अरसा बाद उसका भी माइंड चेंज हो जाता है, घर की जो होते हैं हालात उससे वो भी काम पे चला जाता है, वो ज़हन ख़त्म हो गया। तो किस तरह आपको आपके टैलेंट आपकी पाइपलाइन में अब नहीं है। हम आखिरी लोग हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत कर लिया, जो अपने सर पे या अपने असातिज़ा ऐसे थे जिन्होंने हमें पढ़ा दिया। मैं नहीं समझ रहा कि आने वाले वक्त में पैसे के सर पे सिर्फ पढ़ा जाना है और उससे आगे कुछ नहीं है। जिसके पास पैसे होंगे वो अपने बच्चे को कुछ बना लेगा, जिसके पास नहीं होंगे उसका नहीं बनेगा, और जो कोई बन गया वो नसीब से बन जाएगा।